बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। कोयटा, योब, पशीन और तुर्बत में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। कलात शहर और गिरदो नवाह में आंधी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज। बच्चों ने वालिदैन के साथ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कहीं कश्ती की सवारी तो कहीं झूलों के मजे। चिड़ियाघर में भी खूब रश। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश। शहर कायद की बासियों के सी व्यू पर डेरे। साहिल समंदर पर रौनकें उरूज पर। कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बेबस। डाकू शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। गुलशन इकबाल चौरंगी में डकैती मज़ाहमत पर 3 बच्चों का बाप कत्ल। मकतूल घर का वाहिद कफील था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। डकैती और कत्ल की दिफात शामिल। तराब को गुज़िश्ता शब ATM से निकलते हुए डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। पुलिस तहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी कत्ल हो चुके। मकतूल के वालिद गम से निढाल। वज़ीर आला सिंध ने इंसाफ की अपील कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में भी 6 जजेस को एडिशनल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमजद अली भायो, जस्टिस सना अकरम मिनहास और जस्टिस जवाद अकबर शामिल हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली भी फहरिस्त का हिस्सा। वज़ीर दाखिला सिंध का डाकुओं के हाथों शहरी के कत्ल के वाक़े का नोटिस। SHO गुलशन इकबाल को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नजार का कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। मासूम शहरियों को दौरान वारदात कत्ल करने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर वारदात। 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए नकदी चोरी। मुल्ज़िम CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुक्म। आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर खूबसूरत चश्मे, बहती आबशारें, बल खाते दरिया, बुलंदो बाला चोटियां, कुदरती और दिल फरेब मनासिर का सानी नहीं। सयाहों की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर मौजूद। कश्मीर की खूबसूरती के बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। ईद के तीसरे रोज मौसम दिलफरेब। कोयटा, योब, पशीन और तुर्बत में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नौशहरा और चारसदा के दरियाओं में शहरियों के डूबने के वाक़यात। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज़ चारसदा में 7 बच्चे दरिया में डूब गए। गौताखोरों ने 2 को बाहिफाजत निकाल लिया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नौशहरा में कनपार के मकाम पर दरियाए सिंध में सयाहों की कश्ती डूबने से 6 साला बच्ची लापता हुई, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को कुछ रिलीफ। अप्रैल में बिजली के बिल्स में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी कहते हैं मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिल्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपए 14 पैसे की कमी हुई। सहमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे से कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई, जिससे बिजली के बिल्स में 1 रुपए 68 पैसे की कमी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिल्स में कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इजरायली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। गज़ा में इंसानी बहरान और इजरायली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर
तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सदर जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात के तबादले को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ काम जारी रखेगा। सदर जरदारी ने इन ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। तनाज़े जल्द अज जल्द खत्म करके पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीकैन के हक में है कि तनाज़े जल्द हल हो। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे। दो रियासती हल ही आगे का रास्ता है। जानते हैं ये नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। बदकिस्मती से मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। किसी को नफरत फैलाते नहीं देख सकते। इसराइल पर ईरान के हमले का खदशा। अमेरिका ने अपने सिफारतकारों के लिए ज़ाब्ता खिलाफ जारी कर दिया। सिफारतकारों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिफारतकारों को तलबीब और यरूशलेम में बाहर ज़ाती सफ़र से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक को रेला भी इसराइल पहुँच गए। वो इसराइली आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इस्माइल हानिया को बेटियों और पोतों की शहादत पर ताज़ियती खत। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इन शोहदा की शहादत सिर्फ फ़लस्तीनी कौम का ही नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया का नुकसान है। अस्पतालों और पनाह गुज़ीनों के खैमों को निशाना बनाने की मज़म्मत और इज़हार अफसोस करते हैं। खत का मतन। 45 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,545 हो गई। 76,000 से ज़ायद जख्मी। बेटों और पोतों की शहादत के बाद भी इस्माइल हानिया का हौसला बुलंद। सहूनी फौज के खिलाफ डटे रहने का आज़म। कहते हैं शहीद होने वाले बेटे हमास के जंगजू नहीं थे, फ़लस्तीनियों का मफाद मुकद्दम है। इसराइल जंगबंदी मुआहिदे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। हुनरमंद और फैमिली वीज़े पर बरतानिया जाने के लिए नई शराइत आयद। बरतानवी हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह की हद में इजाफा कर दिया। हुनरमंद अफराद के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड मुकर्रर। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर मुलाजमीन और टीचर्स पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद ज़ेरे कफालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए भी कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। ये हद अगले साल 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दी जाएगी। फैमिली वीज़े पर भी मुकीम अफराद पर वीज़े की तजदीद के वक्त नए क़वायद का इतलाक़ नहीं होगा। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। दो अहम खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। फिन एलन और एडम मिलने ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कीवीज का T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाक न्यूजीलैंड पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।